हिंदी ज्ञान भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनीता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको हिंदी व्याकरण में से वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों या पदों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक, सार्थक का क्या अर्थ होता है कि किसी जो शब्द हैं उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। व्यवस्थित, व्यवस्थित का क्या अर्थ होता है कि हर शब्द अपने उचित स्थान पर होने चाहिए। अगर हर शब्द अपने उचित स्थान पर नहीं होंगे तो वाक्य गलत होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वाक्य बनता है वो कैसे बनता है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी कर्ता की जगह कर्ता हो, कर्म की जगह कर्म हो और क्रिया की जगह क्रिया हो। अगर कर्ता की जगह कर्ता, कर्म की जगह कर्म और क्रिया की जगह क्रिया नहीं होगी तो वाक्य क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसे ही हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कोई भी शब्द अपने उचित स्थान पर नहीं है। नृत्य समाप्त की, शिवानी खूब होने पर प्रशंसा हुई। इसमें कोई भी शब्द अपने उचित स्थान पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसके हर शब्द को उसके उचित स्थान पर रखेंगे तब वाक्य बनाएंगे। देखो, नृत्य समाप्त होने पर शिवानी की खूब प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं। देखा बहुत मैंने एक व्यक्ति शक्तिशाली। इसमें भी कोई भी शब्द अपने उचित स्थान पर नहीं है। इसको उचित स्थान पर ले जाने के बाद जो वाक्य बनेगा वो देखो, मैंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को देखा। अब ये क्या हो गया? हमारा वाक्य विचार। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। सबसे पहले जो है नंबर 1 उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता, यानी किसी कार्य को करने वाला, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या कुछ बताया जा रहा हो, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखो, पक्षियों ने दाने चुग लिए। पक्षियों ने यहाँ क्या है? उद्देश्य है। और दाने चुग लिए क्या है? विधेय है। इसी तरह इसमें देखो दूसरा उदाहरण, गरीब आदमी को भोजन दो। गरीब आदमी को क्या है? इसमें गरीब आदमी को उद्देश्य है। इसी तरह जो है हम दूसरा इसका जो है उदाहरण है विधेय, वो लेते हैं। विधेय किसे कहते हैं? कर्ता, यानी कर्ता जो कार्य करता हो, जिस कार्य को वो कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। यानी कर्ता के बारे में जो बताया जा रहा है वो क्या है? विधेय है। उदाहरण देखो, समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। तो इसमें समाचार पत्र तो उद्देश्य है, अनोखी घटना घटी है क्या है? इसमें विधेय है। अतुल साइकिल चला रहा है। अतुल इसमें क्या है? उद्देश्य है। साइकिल चला रहा है क्या है? विधेय है। तो अब हमें समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि अब जो है उद्देश्य और विधेय जो हैं इन दोनों का विस्तार भी हो सकता है। एक तो हमारे यहाँ जो है साधारण सा वाक्य बन गया, उसमें इसका विस्तार नहीं था। जैसे हमने पक्षियों ने दाने चुग लिए, गरीब आदमी को भोजन दो, इस तरह के जो उदाहरण थे हमारे, इनमें जो है इसका विस्तार नहीं था। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? उद्देश्य का विस्तार। देखो, बालक खेल रहा है। अगर इसका हम विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक नटखट बालक खेल रहा है। यानी जो एक है ये क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो भी किस में आ जाएंगे? उद्देश्य में आ जाएंगे। इसी तरह देखो, घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। ये क्या है? उद्देश्य है। इसमें उद्देश्य क्या है? घोड़ा है। और घोड़े के लिए हमने क्या कहा? काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। तो काला घोड़ा क्या हो गया? इसका विस्तार हो गया। ये किसका विस्तार था? उद्देश्य का विस्तार था। अब किसका विस्तार पढ़ेंगे? हमें विधेय का विस्तार। विशेषण, कर्म और क्रिया विशेषण आदि शब्द विशेष विधेय के क्या होते हैं? विस्तार होते हैं। जैसे दीपक पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ रहा है ये क्या है? विधेय है। लेकिन इसमें किसका विस्तार नहीं है। अब इसका विस्तार करेंगे। दीपक रोचक कहानियां पढ़ रहा है। जो ये रोचक कहानियां हैं ये क्या हो गया? विधेय का विस्तार हो गया। अब बेटा हम जो पढ़ेंगे, अब हमें ये समझ में आ गया कि वाक्य के कितने अंग हैं और वो उनका विस्तार कैसे होता है, ये सब हमने समझ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि वाक्य के भेद। वो किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। क्योंकि हमारे जो है 9th क्लास में जो सिलेबस में आता है वो क्या आता है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं?
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं बेटा। सबसे पहले जो है वो क्या है, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं और सामान्य वाक्य भी कहते हैं। यानी जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने के सामान्य रूप का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, सूरज चमकता है। दूसरा वाक्य हमारा क्या है, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक इसके नाम से ही झलकता है बेटा। निषेध, निषेध मतलब नहीं करना, इसमें नहीं का बोध होता है। जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ मत बैठो, आज बाजार नहीं खुलेगा, गाड़ी वहाँ नहीं रुकेगी। इस तरह देखो बेटा हमने क्या किया, अब निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद है नंबर 3 हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही हमें पता चल गया कि प्रश्न जो है इसमें प्रश्नवाचक यानी प्रश्न किया गया है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो बेटा, स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, यह किसकी पुस्तक है, क्या आज बैंक खुला, किसने भोजन नहीं किया। यानी इसमें क्या किया गया है, सभी में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछने का बोध है। और जहां प्रश्न पूछने का बोध हो वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 4 क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा दी गई हो, आदेश दिया गया हो, प्रार्थना हो, अनुमति हो, किसी से अनुमति ली गई हो, किसी से प्रार्थना की गई हो, किसी को हम आज्ञा देते हैं या किसी को उपदेश देते हैं, तो वो क्या कहता है, आदि का जिसमें बोध हो वो क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे बेटा देखो, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये क्या हमारा उपदेश दिया है हमने। इसके बाद है, एक गिलास पानी लाओ, ये क्या है, आज्ञा दी गई है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तीसरा हमारा जो है, मुझे अब चलना चाहिए, ये क्या है, अनुमति ले रहे हैं हम किसी से कि हमें अब चलना चाहिए। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, ये क्या है, प्रार्थना है। तो हमारा जो है नंबर 4 क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य। अब नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में या करने में संदेह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि संदेह, संदेह मतलब क्या है, इसके नाम से ही झलकता है कि संदेह क्या होता है, शक होता है हमें किसी कार्य के करने होने में। जैसे वर्षा होने की संभावना है, शायद मेरी लॉटरी निकल आए, हो सकता है कि मैं घूमने चला जाऊं, पल्लवी संभवतः लौट आए। इस सभी में क्या है, संभावना है या संदेह है, यानी किसी भी कार्य के होने या करने में शक है हमें। ये समझ आ गया। अगला हमारा जो है नंबर 6 वो क्या है, संकेतवाचक वाक्य। इसके नाम से हर जो है वाक्य के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे संकेत, संकेत का मतलब क्या है, इशारा करना। जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या दूसरे काम पर निर्भर करता है, यानी संकेत करता है कि ये कार्य होगा तभी दूसरा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है, परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे, यदि वर्षा होगी तो कमाल की अच्छी होगी। इसी तरह जो है बेटा ये हुआ हमारा संकेतवाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य। इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, मतलब किसी भी कार्य को करने की, होने की जो इच्छा होती है वो क्या होती है, हमारी इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में, इसकी परिभाषा देखो, जिस वाक्य में इच्छा हो, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विजयी भव, यानी भगवान करे तुम्हें पास हो जाए, ईश्वर करे आज वर्षा हो, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। समझ आ गया बेटा। अब आगे चलते हैं हम। हमारा 8वां जो भेद है वो क्या है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। इसके नाम से पता चल जाता है विस्मय क्या होता है, आश्चर्य। तो अब देखो बेटा इसका उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी बदबू आ रही है, ओ
आज तो ये तो बड़ा बुरा हुआ, अरे बाप रे बाप कितना लंबा सांप। यानी आश्चर्य है, हैरानी है, विस्मय है, हर्ष है, शोक है, ये सभी किसी में आ जाता है विस्मय आदि बोधक अव्यय में। धन्यवाद।